सवाल दोस्तों ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को चीन और भारत नरक लोग क्यों लगते हैं। दरअसल इधर के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम ये कहें कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद जब भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार ये बात कही कि उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौता कराया और हमारी ये बात हुई, वो बात हुई, उस पर लगातार सफाई होती रही। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में गदर मची हुई। इसी बीच में उन्होंने भारत और चीन के लोग, जिनके बच्चे वहां पैदा होते हैं, जिसको जनते ही नागरिकता मिल जाती है, उनको लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ की सुविधाओं को कबाड़ रहे हैं, हमारे अवसर छीन रहे हैं, ये नरक का गड्ढा है जहाँ के लोग आ रहे हैं। अब अमेरिका का मंत्रालय कह रहा है कि नहीं साहब, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत को महान देश बताया, पर हकीकत कुछ और है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने न सिर्फ कूटनीतिक विवाद ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, नस्ली सोच और जो प्रवास की जो बहस को भी तेज कर दिया। भारत और चीन जैसे देशों को नरक का गड्ढा कहे जाने और प्रवासियों को लेकर की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो होस्ट माइकल सवेज के एक पोस्ट को साझा करते हुए बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने की बात दोहराई है। पोस्ट में दावा किया गया है कि भारत और चीन जैसे देश के लोग इस कानून का लाभ लेकर अमेरिका में नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं और चेन माइग्रेशन के जरिए अपने परिवारों को यहाँ बसाते जा रहे हैं। तो ये एक विवाद है। इस विवाद के बढ़ने पर भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से सफाई दी गई है और कहा गया है कि ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं, लेकिन भारत ने इस बयान को अन्यायपूर्ण, अनुचित और अशोभनीय करार दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें पूरे देश को अपमानित कर राजनीतिक संदेश दिया जाता है। क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर बढ़ते अनुदार राष्ट्रवाद की ये झलक है? क्योंकि इस तरह के बयान और भी जगहों से आते रहते हैं। इतिहास देखें तो कभी व्हाइट मैन बर्डन के नाम पर उपनिवेशवाद को सभ्यता मिशन बताया जाता है। आज भाषा बदली है, लेकिन हिकारत और श्रेष्ठता बोध वही की मानसिकता लगभग उसी तरह की है जो दिखती है। ट्रंप का बयान उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि प्रवासी व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में प्रवासी, खास करके भारतीय और चीनी पेशेवरों की बड़ी भूमिका है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ, रिसर्च सेक्टर में ये इसके उदाहरण है कि जिस तरह से भारत और चीन के और बाकी देश के लोग वहां जाके काम कर रहे हैं। यही सवाल उठता है कि अगर प्रवासी समस्या है तो अमेरिकी व्यवस्था उन्हें अपनी ओर क्यों आकर्षित करना चाहती, उन्हें क्यों बुला रही? विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ तथ्य से ज्यादा राजनीति काम कर रही है और राजनीति अक्सर जो है वो इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक लोग। तो दोस्तों, विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ यह तथ्य से ज्यादा राजनीति काम कर रही है और राजनीति का सबसे असरदार हथियार है डर। रोजगार का डर, पहचान का डर और बाहरी के प्रति अविश्वास। ब्रेक्सिट हो, यूरोप हो, दक्षिणपंथी उभार हो या दुनिया के कई हिस्से में एंटी इमिग्रेशन की राजनीति हो, ये सब प्रवृत्ति एक वैश्विक ट्रेंड बन चुकी है। भारत में भी इस बयान पर सियासत गर्म है। विपक्ष इसे भारत का अपमान बता रहा है, वहीं सरकार को इसमें सख्त रुख अपनाने की मांग भी कर रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद का एक मानवीय पक्ष भी है। तलाश में सीमाएं पार करने वाले लोगों को नरक का नागरिक बताना सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के भी अनुकूल नहीं है और उसके खिलाफ जाती है और ये सवाल खड़ा करती है। ऐसे वक्त में जब दुनिया पहले से ही भू राजनीतिक तनाव से घिरी हुई हो, ऐसे समय में इस तरह की भाषा और चिंता को बढ़ाती है। यह सवाल यह है कि क्या दुनिया वैश्वीकरण के फायदे तो चाहती है, लेकिन क्या उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहती है?
और क्या डर की राजनीति, सच्चाई और सह अस्तित्व पर ये भारी तो नहीं पड़ रही? ट्रंप के नरक वाले बयान से यही सवाल दुनिया के सामने आया है और ये लोग इस पे पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी सोच सामान्य हुई तो सीमाएं सिर्फ नक्शों पे नहीं, इंसानों के दिलों में भी खिंच सकती है। तो ये बयान थोड़ा डराने वाला है और इस बयान की देखा देखी दूसरे देशों में भी जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो भी इस तरह के बयानबाजी कर सकते हैं। और किसी भी, चाहे भारत का नागरिक हो, चीन का हो या किसी भी देश का, जो बेहतर की तलाश में गया है और जो वहां अपना 100% दे रहा है और जो अपने ज्ञान का, अपनी तकनीक का से उस देश को लाभ पहुंचा रहा है, वहां पर वो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार।